नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीना। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। दिग्विजय सिंह द्वारा पंडित प्रदीप मिश्रा पर किए गए ट्वीट पर बोले, कितनी मासूमियत से यह बात कही है और क्या परिभाषा दी है। यह कभी पीएफआई सिमी को समझाई है क्या? दिग्विजय सिंह ने सनातन का अपमान करना दिग्विजय सिंह की आदत बन गई है। कमलनाथ और प्रियंका से सवाल पूछना चाहता हूं, संतों के बारे में दिग्विजय सिंह ने जो कहा है उसका वह समर्थन करते हैं या फिर विरोध? अगर विरोध करते हैं तो कार्रवाई करना चाहिए। दमोह घटना पर कमलनाथ द्वारा सवाल उठाने पर कमलनाथ ने कभी हिजाब पर बात नहीं की, अब कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। कमलनाथ द्वारा हेलीकॉप्टर की बात कहने पर उम्र हावी हो रही है। तीर निशाने पर लगा, बहनों के खाते में पैसा गया तो कमलनाथ खिसिया गए हैं। अच्छा है हेलीकॉप्टर ही कहा, मिराज भी बोल सकते थे। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है, प्रदीप मिश्रा को ढोंगी बताया, जिहाद की परिभाषा एक अलग ही बताई। कितनी मासूमियत से दिग्विजय सिंह जी ने ये बात कही है और क्या डेफिनेशन दी है आप देखें। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, कभी ये परिभाषा आपने आईएसआई को समझाई, अलकायदा को समझाई, पीएफआई को समझाई, सिमी को समझाई? आपको बस आदत बन गई है सनातन का अपमान करने की, सनातन धर्म पे हमला करने की। कल भोपाल में माननीय प्रदीप मिश्रा जी ने लव जिहाद को लेकर बच्चियों को संस्कार की बात करी, सुरक्षा की बात के ऊपर उन्होंने ज्ञान दिया। आपको ये अखर गई और आपने सुबह ही सनातनी को लेकर संतों को ढोंगी करार दे दिया। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कमलनाथ जी से, आदरणीय प्रियंका जी से, जो धर्म का चोला ओढ़ के आते हैं, कि दिग्विजय सिंह जी ने जो सनातनी संतों के बारे में बोला है, इससे आपत्तिजनक बयान को क्या आप सही मानते? तो हाँ करो, और ना करते हो तो कार्रवाई करो। पर ये करेंगे नहीं, क्योंकि ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। कमलनाथ जी मौन ही रहेंगे। सर, कमलनाथ जी सीटें देने का वादा भी किया जा रहा है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ चुनाव लड़ने की, एक राज्यसभा सीट देना और 10% कौन? ऐसी चर्चाएं। ये जब चर्चाएं करेंगे, दरअसल कांग्रेस के पास में प्रत्याशी कई सीटों पे है ही नहीं। पिछली बार भी उन्होंने इसी तरह से समझौता कर करके सीटें दी थी कि आप अपने कैंडिडेट हमें दे दो, हम कांग्रेस के नाम से घोषणा कर देते हैं। और इसलिए पिछली बार आपने देखा था कि किस तरह से पार्टी टुकड़े टुकड़े हो गई थी। अभी भी प्रत्याशी नहीं है तो ये स्थिति बन रही है। मणिपुर में हिंसा को लेकर बीजेपी की घोषणा करेगी। उम्र हावी हो रही है और तीर निशाने पे लगा है। बहनों का जो पैसा गया खाते में और बहनों का जो उत्साह आया मामा के प्रति, शिवराज सिंह जी के प्रति, आप वो खिसियाट से समझ सकते हैं कि क्या खिसियाट थी। वो तो गनीमत है हेलीकॉप्टर की कहा, वो मिराज और जेट भी बोल सकते थे। ये हावी होने का है उम्र के, और खिसियाट बता रही है कि महिलाओं में जो उमंग और उत्साह आई आधी आबादी में, उससे कांग्रेस बैठ गई। सर, आप संदेश दे रहे हैं क्या और कार्रवाई जो हुई है उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं? अब ये छोटे भाई बड़े भाई आप दोनों को देख लो, ये दोनों जो है ना, कमलनाथ जी ने कभी हिजाब पे तो आपत्ति नहीं की थी, उस पे करते फिर इस पे करते तो समझ में आता। ये तुष्टीकरण है वास्तव में, ये कांग्रेस का असली चेहरा है। बाकी गदा और आरती वो ढोंग है। इससे आप समझ जाइए दोनों छोटे भाई बड़े भाई। पहले जन संसद यात्रा प्रारंभ की थी, उसका क्या हश्र हुआ। फिर तिरंगा सम्मान यात्रा प्रारंभ की थी, उसका क्या हश्र हुआ। जून 22 में भी इनने, कमलनाथ ने एक अभियान शुरू किया था, उसका क्या हुआ।
जितनी यात्राएं निकलेंगी सब ये फुसलड़ी है, टाएं टाएं फिस्सी होने वाली हैं। आप स्वयं भी देख लेना आज के बाद अगर कहीं चर्चा हो। मीडिया का नाम